जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। आज के लेक्चर में हम विस्तार से ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा भारतीय समाज जो है रिलीजियस सोसाइटी है, यानी कि धार्मिक समाज है। तो भारत में धार्मिक विविधता है, धार्मिक सहिष्णुता है और धार्मिक विविधता जहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग, भारतीय समाज में विभिन्न धर्म के लोग देखने को मिलते हैं। चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे सिख धर्म के लोग हो, चाहे फिर जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म के भी लोग मिलते हैं। पारसी धर्म है, उसके धर्म के लोग भी, इन सभी धर्मों में विश्वास करने वाले लोग भी मिलते हैं। तो हम भारत में धार्मिक विविधता, धार्मिक यानी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी बड़े स्तर पर है, कम्युनल डाइवर्सिटी बहुत बड़े स्तर पर। हर धर्म में पूजा पाठ के कुछ नियम हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा सभी धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी कि आप अपने धर्म के प्रति आस्था रख सकते हैं, अपने धर्म को अंतःकरण से मान सकते हैं, धर्म की उपासना कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको जो है, फ्रीडम और लिबर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो फंडामेंटल राइट है आपका, यानी कि मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि अपने धर्म को आप व्यक्तिगत तरीके से, निजी तरीके से आप जो है फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं और किसी धर्म को स्वीकार भी कर सकते हैं। तो जिसमें 25 आर्टिकल 25 भी है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 तक, यानी कि विस्तार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पर्सनली मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी धर्म की भावना के खिलाफ नहीं हूँ। बस मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर धर्म के लोग हैं जो धर्म में विश्वास करते हैं, उनके पूजा पाठ के नियम होते हैं, उनकी मेथड होती है, प्रोसेस होती है कि किस तरीके से हमें वर्शिप करना है। तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं धर्म के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि भारत में धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो जो पूजा पाठ करने के बाद या फिर वर्शिप करने के बाद जो पूजा पाठ की जो सामग्री बचती है और जो पूजा पाठ की सामग्री है, तो हम उसको सीधा क्या करते हैं, विभिन्न धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, तो वो सीधा जलाशय, नदी में, झील में, तालाब में उनका विसर्जन करते हैं। इसमें नारियल को हो सकती हैं, फूल पत्ती मालाएं हो सकती हैं, और अगरबत्ती की धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, ये सब राख होती है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ नदी में, तालाब में, झील में या कहीं भी फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जो पूजा पाठ का जो सामान होता है, हम हर जगह तो फेंक नहीं सकते हैं, कचरे में फेंक नहीं सकते हैं, उसको हम कचरा नहीं मानते हैं, उसे हम पवित्र एक तरीके से, जो ईश्वर से हमने पूजा पाठ करने के बाद जो सामग्री है उसको हम पवित्र मानते हैं। तो हम हर कहीं नहीं फेंक सकते हैं, कूड़े के ढेर, गार्बेज के जो ढेर होते हैं वहाँ नहीं फेंक सकते। इससे हम ये मानते हैं कि ईश्वर का अपमान होता है या हमारे भगवान का अपमान होता है। हमने जो वर्शिप की जो पूजा की है, ये वो तरीके से वो भगवान का अपमान होता है या ईश्वर का अपमान होता है। किसी भी धर्म के लोगों की आस्था रहती है अपने भगवान के प्रति, तो ऐसा वो नहीं करते हैं। लेकिन हमें, अगर हम अपने एक फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, पूजा पाठ करने का अधिकार आपको संविधान देता है, तो फिर हम ऐसा करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, क्योंकि बड़े स्तर पर नदियों दूषित होती हैं, वायु प्रदूषण भी होता है, और बड़े स्तर पर जो है जल प्रदूषण के साथ साथ भूमि प्रदूषण भी होता है। इससे नदियां भी दूषित होती हैं, जलाशय दूषित होते हैं, और वो ये जो एक नदियां, तालाब जो है हमारे पेयजल का स्रोत होते हैं। तो ये भी हमारे एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाता है। जब हम हम मूल अधिकार का यानी कि 25, 26, 27 का उपयोग कर रहे हैं, हम अपने धर्म का जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हमें पूजा पाठ करने का हमें धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो फिर हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है, उसका भी उल्लंघन होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में हमें जीवन का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइफ है विद डिग्निटी। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं इस मूल अधिकार में हमें शुद्ध वायु और शुद्ध पेयजल का अधिकार भी शामिल है, यानी कि राइट टू, हमें जो शुद्ध पेयजल का अधिकार भी है। तो हम एक अधिकार का उपयोग करके दूसरे अधिकार को हम सीमित करते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मैं किसी धर्म की और धर्म की पूजा पाठ की पद्धति या प्रोसेस के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम जो हम पूजा पाठ की सामग्री होती है, किसी भी धर्म की, चाहे हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हो, चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, चाहे सिख धर्म को मानने वाले हो, चाहे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हो, पूजा पाठ के बाद जो ईश्वर से आप प्रार्थना करने के बाद या पूजा पाठ करने के बाद जो सामग्री होती है,
जिसमें मूर्तियां हो सकती हैं, खंडित मूर्तियां हो सकती हैं, या फिर जो अगरबत्ती की सामग्री हो सकती है और नारियल के इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनको हमें सीधे नदी, जलाशय, तालाब में विसर्जित नहीं करना चाहिए। क्योंकि और दूसरी बात है, हम इनको कहीं भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि ऐसा फेंकेंगे तो वो ईश्वर के प्रति अपवित्र माना जाएगा, ईश्वर का अपमान माना जाएगा। तो हम पवित्र सामग्री को हम कहीं नहीं फेंक सकते। लेकिन हम इसका सीधा देखा जाए तो हम एक अधिकार का प्रयोग करके दूसरे अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नदियां दूषित होती हैं, जलाशय दूषित होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जल संकट और हमें जो पेयजल के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन हम उसका एक निराकरण कर सकते हैं, और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी जो नदी तालाबों के किनारे या फिर झीलों के किनारे जिस तरीके के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं वो भी आयोजित नहीं करने चाहिए। क्योंकि बड़े पर्यटकों के द्वारा, श्रद्धांजलियों के द्वारा बड़े स्तर पर कचरा फेंका जाता है, इस तरीके से कचरा फेंका जाता है, और इससे जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो इस पर भी हमें समझने की आवश्यकता है, बल्कि हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जो पूजा पाठ का सामग्री होता है उसे हम कहीं नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो पवित्र है। हम इसमें कहीं भी फेंक देंगे, कचरे के ढेर में फेंक देंगे, गार्बेज के ढेर में फेंक देंगे, तो वो ईश्वर का अपमान माना जाता है। तो फिर धर्म की धार्मिक भावना आघात होती है, धार्मिक भावना आघात होती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसे पवित्र स्थान पर दफना सकते हैं। भूमि के अंदर जो है बरगद है, पीपल पेड़ है, उनके भूमि के अंदर या हम उनको दफना सकते हैं, या उस सामग्री का रिसाइकल कर सकते हैं। जो खंडित मूर्ति है पानी में या जलाशय में, झीलों में विसर्जन की जगह हम उनको जो है भूमि के अंदर दफना सकते हैं या भूमि के अंदर दबा सकते हैं। तो इस तरीके का हम प्रोसेस करते हैं। और जो पौधे होते हैं, जो मालाएं होती हैं, उनको भी हम जो है जमीन के अंदर दफना सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो हमारे जैविक खाद का एक स्रोत बन सकता है, जैविक खाद में भी उपयोगी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हम पौधों को पूजा करते हैं, उन पौधों को हम ना नदी में, जलाशय में बहाने की जगह या कहीं भी फेंकने की जगह उसको हम जो है किसी भी गार्डन में, किसी भी जगह हम लगा सकते हैं उन पौधों को। इससे क्या होगा कि वो हरियाली का एक कारण बन सकता है। वो पौधा बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हरियाली देगा हमको, बाद में गिरनी देगा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उसको गार्डन में या कहीं बगीचे में लगा सकते हैं। कोई भी पौधा हो सकता है। इसका नागरिक होने के नाते, एक देश का इंडियन नागरिक होने के नाते हमको थोड़ा विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। भारत का संविधान भी आपको किसी भी धर्म में आस्था रखने का, धर्म को प्रचार प्रसार करने का, धर्म को मानने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें नदियां, तालाबों, झीलों को, यानी कि इस चीज़ों का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण का इशू एक महत्वपूर्ण इशू है। और हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हमें जल को भी स्वच्छ बनाए रखना है, वायु को भी स्वच्छ बनाए रखना है, भूमि को भी हमें स्वच्छ बनाए रखना है। तो इससे क्या होता है ना कि नारियल है, उसको हम लंबे समय तक रखे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर हम उसको नदी तालाब में फेंक देते हैं, बाद में जो है जल प्रदूषण का कारण बनती है। तो हम उसको लोगों में बांट सकते हैं, खिला सकते हैं, उसको प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित कर सकते हैं। वह नदी तालाब में विसर्जित ना करें, बल्कि हम प्रसाद के रूप में लोगों को खिला सकते हैं। तो ये मेरा कहना था कि हम एक मॉडर्निटी के युग में जी रहे हैं, पर्यावरण के युग में जी रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के युग में जी रहे हैं। और फिर ये सब चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, क्योंकि वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, जल प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। तो हमें इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को ये तो प्रयास करते हैं, हर चीज़ के लिए कानून बना है भारत में। लेकिन इसके बावजूद हमारी भी एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, और हमारी भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है। तो हमारी इन्वायरमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पर्यावरण, जो प्रकृति का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, प्राकृतिक संपदाओं का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, जिसमें नदी हो सकती है, झील हो सकती है, तालाब हो सकते हैं। और हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता का हमें पूरा अधिकार है, पूजा पाठ करने का जो है अधिकार है, वो भी हम कर सकते हैं। वो तो हमें संविधान हमें अधिकार ही देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। किसी भी धर्म में हम विश्वास रखते हैं, अपने धर्म के अनुसार जो है आप अपने धर्म का, ईश्वर में आस्था रख सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आपको उपासना करने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म के प्रति, आपको भारत का संविधान जो है लोगों को, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप अपने धर्म के प्रति आस्था रख सकते हैं, मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ईश्वर को मान सकते हैं। लेकिन हमें
पूजा पाठ के कुछ चीजों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन से क्या हुआ कि हम एक फंडामेंटल राइट का उपयोग करके हम दूसरे फंडामेंटल राइट यानी कि अर्थात जीवन जीने का जो अधिकार है उसको भी हम संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शुद्ध वायु जल पेयजल का भी हमें पूर्ण अधिकार है। वो भी हमें कहीं ना कहीं उसको भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारी नदी तालाब झील इस तरीके से दूषित होंगी तो हमारे लिए संकट की स्थिति आएगी। इस चीज का भी हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है और हमें इस चीज को विस्तार से लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि इन चीजों को डायरेक्टली हम जो है हिल में, तालाब में, नदियों में ना फेंके पूजा सामग्री को, बल्कि थोड़े से हम फूल पत्तियों को विसर्जित कर सकते हैं। हम आस्था के रूप में, ईश्वर के रूप में हम थोड़ा सा झील, तालाब या जलाशय होते हैं उसमें हम विसर्जित कर सकते हैं थोड़ी सी पत्तियों को, बल्कि ना कि हम पूरी माला डालें। इससे क्या होता है ना कि जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। फिर हम और प्रसाद होता है, नारियल होता है, उसको हम प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित कर सकते हैं, ना कि हम उसको हम जलाशय में फेंकें। तो इसलिए हमें इन चीजों को भी ध्यान करने की आवश्यकता है। इससे कोई आपको पूजा पाठ करने से रोक नहीं रहा है, बस ये है कि आप सही तरीके से अपने प्राकृतिक संपदा प्रकृति का संरक्षण भी कर सकते हैं और अपने धार्मिक अधिकार का उपयोग भी कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है अपने जीवन जीने का अधिकार जो भारतीय संविधान का आर्टिकल देता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। जय हिंद।